नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं खुलासा करने के पहले दो तीन चीज़ें क्लियर कर दूं। पहले क्लियर ये कर दूं मैं कि सबसे पहले कि 2022 के जो एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में अफवाह चली, 2019-20 के लिए अफवाह चली, तो ये साइट पे देख लीजिए, डीजीटी की साइट पे, एनसीबीटी की साइट पे वो चल रहा है, वहाँ पे वो अफवाह थी। ठीक है ना। ये डीजीटी की भी साइट देख लीजिए, ये एनसीबीटी की साइट देख लीजिए, यहाँ पे न्यूज़ चलती है। क्यों आप लोग परेशान होते हैं? कोई कुछ भी चला देता है, कोई यूट्यूबर अपना पैसा कमाने के लिए आपको बेवकूफ़ बना देता है, आप बेवकूफ़ बनते रहते हो आप लोग। यार भाई, ऐसे लोगों का चैनल ही क्यों देखते हो आप लोग? क्यों परेशान होते हो? ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया, डीजीटी की वेबसाइट, ये एनसीबीटी के वेबसाइट, तो यहाँ पे आ रहा है। तीसरा, ये जयप्रकाशन जी का संदेश भी देख लीजिए आप। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं 7 सितंबर के पहले पहले कर देंगे। और ये चीज तो मैं पहले बता चुका हूं ना आपको कि दीक्षांत समारोह हो रहा है, उसके पहले पहले बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, सबकी आ जाएंगी। चिंता मत करिए, चाहे कोई भी हो। रुकिए, थोड़ा सा वेट करिए आप लोग। ठीक है। तीसरी चीज मैं बता दूं कि ग्रेस मार्च के लिए बोला जा रहा है। अरे रिजल्ट आया नहीं, ग्रेस मार्च के लिए क्या हवा उड़ाई जा रही है, न्यूज बनाई जा रही है भैया? ये लोग गलत कर रहे हैं। ये लोग जो न्यूज दिखा रहे हैं ना, इस पे डीजीटी की नजर है और यही बहका रहे हैं, और इसी अफवाह के चक्कर में आपके कोई भी काम नहीं हो रहे। ये आप लोग लिख लीजिए आप लोग। तो ऐसे अफवाह से दूर रहिए। ग्रेस मार्च सोर्स मार्च वाला मुद्दा अभी है ही नहीं है भाई। वो आपका जो हक है वो मिलेगा, उसकी चिंता मत करिए। रिजल्ट के लिए अभी बिल्कुल भी कुछ न करिए, अभी बैठे रहिए। और जब रिजल्ट आएगा, घोषित होगा, तो 72 घंटे लगते हैं यार। शांति के साथ 7 सितंबर तक रहे आइए आप लोग। होगा, अपडेट हो रहा, अपडेट की कार्रवाई चल रही है, पुरानी भी है, जो जितनी बची हुई है सब चीजें, सबकी कार्रवाई एक साथ हो रही है। और हाँ, एक चीज बता दूं, सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए कल दिखाऊंगा। सप्लीमेंट्री एग्जाम का जो आप लोग जल्दीबाजी कर रहे हो, कल उसका भी खुलासा करूंगा। चिंता मत करिए, सबूत के साथ दूंगा, वेट करिएगा कल का। ठीक है। अब जो है तो चलते हैं, सबसे पहले खुलासा करने चलते हैं। खुलासा बहुत जरूरी है। और ये जो खुलासा है ना, ये ईडी और प्रैक्टिकल का जो मैं पहले कर चुका हूं, अब आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि जो दोष आप लोग डीजीटी को दे रहे हो, या आईटीआई को दे रहे हो, या नोडल को दे रहे हो, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। पहले भी मैं दिखा चुका हूं। तो अब ये आप जान जाइए कि आपको करना क्या है। आप अगर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे, अब टाइम नहीं है, तो आपको कुछ नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं खुलासा ऑपरेशन जो है, तो ये देख लेते हैं खुलासा ईडी प्रैक्टिकल रिजल्ट के लिए। ठीक है। तो पहली बात सुनते हैं, इसके पहले खुलासा के पहले एक बहुत गरीब लड़का है, उसकी बात सुन लेता हूं। 2012 से 14 का स्टूडेंट है बिहार का। उसको कैसे आईटीआई वाले ने धमकी दिया और क्या मेरे से बात किया, पहले चलिए उसको सुन लेते हैं। हाँ बेटा बोलो। सर बोल रहे हैं ना कि हम बिहार से बोल रहे हैं जी। बिहार में आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लिया था 2012-14 में। हमने एग्जाम दिया, एग्जाम पास किया और वो करा दिया था हमको यूपी से। माने तुम बिहार से, बिहार में एडमिशन लिए और तुम्हारा क्या करवाया है वो एग्जाम, एडमिशन कहाँ करवाया? यूपी में। हाँ, मथुरा में करा दिया था। रसीद उसीद जो पैसा दिए थे, हाँ, वो अपना कॉलेज से काटा था। अच्छा, वो अपने कॉलेज का काटा था। हाँ, और एडमिशन परीक्षा देने गए तो बोला कि तुम्हारा एडमिशन वहाँ है, तो वो भी हुआ, लेकिन वो क्या किया कि सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है सर्टिफिकेट? डेट ऑफ बर्थ गलत है तो सुधार के नहीं दे रहा है वो। क्या कह रहा है? तो बोल रहा है कि हमसे नहीं होगा, जो अपने जाओ, ही करो वो करो। हम बोले तो बोलता है कि धमकी देता है, कर रहा है नहीं देंगे तो तुम क्या कर लेगा हमको। नीच जाति के जान से मारने की धमकी देता है और बोले कि आरटीआई कर देंगे तो। अच्छा, जान से मारने की धमकी देता है, नीच जाति कहता है तुमको? जी। अरे ये कौन से आईटीआई वाला है? आईटीआई वाले का नंबर है तुम्हारे पास? अब चलिए संचालक की सुन लें। संचालक महोदय क्या बोलते हैं? हाँ सर, एक लड़का है, बहुत परेशान है, 2012-14 का है, बिहार से आपके यहाँ एडमिशन लिया था। जानते होंगे आप सर उसको शायद। बहुत परेशान है सर, बहुत परेशान है वो। उस लड़के का कुछ करिए, गरीब लड़का है बेचारा। आप बताइए कि वो जहाँ से एडमिशन लिया था सर उसको। इसका
करना, मैं बताऊँ, इसका करेक्शन था जी। तो करेक्शन इसको मैंने ऑनलाइन कर दिया, अभी अपडेट नहीं हुआ है। अभी अपडेट जैसे लगातार 2-3 बार कर चुका हूँ मैं इसको अपडेट, लेकिन अभी इसका अपडेट नहीं हो रहा। दूसरा क्या सर, मैंने इनसे ये कहा था राजीव से, जैसे इनका मार्कशीट और ये जो इनका एक कॉलेज से लेटर लगता है, इनका ये नाम है, वो मैं लगा कर दे दूंगा, इनका कोई भी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा उससे, नहीं वो तो दिक्कत आएगी नहीं। केवल नाम में जो करेक्शन है, जो अप्लाई मैंने कर रखा है इनका, मैं आपको बताऊँ, अप्लाई मैंने 2-3 बार कर रखा है, लेकिन अभी अपडेट नहीं हो रहा है। आपका अब तो जो ITI चला रहे थे आपको जानकारी होगी बहुत अच्छी तरीके से। मैं तो 28 साल के एक्सपीरियंस से मैं ITI नहीं चला रहा हूं सर, पर 28 साल से ITI के लिए काम कर रहा हूं, तो मैं जानता हूं। इसके बाद ही ये चैनल खोला हूं मैं। आप YouTube में जाएंगे, ITI टॉक शो लिखेंगे तो पता चल जाएगा। मैं आपको जानता हूं, माने आपके ITI को मैं जानता हूं, आपको नहीं जानता हूं। लेकिन सर ये लड़के को जहां से ये एडमिशन करवाया था उससे ये बात कर रहा था, वो जान से मारने की धमकी दे रहा है। बताइए, कह रहा है कि तू नीच जाती है। तो ये बेचारा बहुत परेशान है, मेरे से रो रो करके अपनी चीजें बता रहा है मेरे को सर। जो जहां से ये एडमिशन करवाया है, जहां से एडमिशन करवाया था ये जहाँ एडमिशन कराया, मतलब मुझसे कराया था एडमिशन हमारे ITI में, जिसका धमकी कौन देगा? नहीं, इसको यहाँ से नहीं सर, ये बिहार से बिहार से। आपको तो सर बिहार से नहीं, मथुरा से किया सर ITI। नहीं, आपकी तो मथुरा में है सर ITI, लेकिन ये लड़का जिसके थ्रू से आया था सर, जिसको लिया हुआ था, वो बिहार का आदमी था। अब संचालक महोदय से तो बात किया मैंने, अब वो तो जान गए कि ये टॉक शो वाले हैं, ITI टॉक शो वाले हैं। अब तो हमारी एफिलिएशन भी चली जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। तो मैंने नाम नहीं उनका वो किया, चलिए ठीक है। अब वो ITI वाला जो है, तो उस ITI को बता दिया जिसको धमकी देने वाला, उसका फिर करूंगा खुलासा। पर अब इस लड़के की सुनिए, आप मजबूरी सुन लीजिए इस लड़के की। हाँ, वहाँ बात हो गई है, वो कर रहे हैं, हम भी कुछ मदद कर रहे हैं, और वो तुमको फ़ोन कर देंगे, तुम भी फ़ोन कर देना। और वो कर रहे हैं, ऑनलाइन कर दिए। अभी थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी साइड में हो जाएगा, डरो नहीं जी, है ना। 2014 से ही फोन कर रहे हैं सर, फोन करते करते ब्लैक लिस्ट में नंबर भी डाल देते हैं वो। और टीवी नहीं, हम तो कई बार मथुरा गए, यहाँ से टिकट कटा के परेशान हो जाते हैं। ट्यूशन पढ़ा के किसी तरह पढ़ते लिखते थे, अब थोड़ा बहुत काम हम करते हैं गरीबताई में, और उसके बाद भी ये लोग नहीं समझते हैं। हम कितना जाएंगे बिहार से उतना दूर। नहीं, बात तो तुम्हारी सही है, इसीलिए मैंने अभी बात किया और सामने मैंने सारी चीज़ें लिया दिया, और मैं इसको शो में भी चला दूंगा ना, तो थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन इस तरह से तुमको धमकी देते हैं और तुम डर रहे हो, मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि तुमको वो जो एडमिशन करवाया था उसकी ITI चलती है। किए थे मथुरा में किए थे कि नालंदा में किए थे? नालंदा में हुआ था। तुम्हारा सारा फीस जमा हुआ था? जी, एक पैसा नहीं, उसका फीस का रसीद भी हम भेज सकते हैं। वो आओ, जहाँ तक की ज्यादा लिए थे, आओ सर्टिफिकेट करेक्शन के नाम पर 7-8 हजार रुपया और ले लिए थे, उसके बाद भी नहीं कर रहे थे। ज्यादा पैसा भी ले लिए थे कि करा देंगे, सर्टिफिकेट करेक्शन में है तो हम करवा देंगे, पैसा थोड़ा दो। और उसके बाद भी नहीं किए। बताओ। और दबंग आदमी है, धमकी देता है। दबंग आदमी धमकी देता है जी। तो तुम ऐसे डर जाओगे बेटा, तो डर डर के कैसे काम करोगे? कल तुमको और कहीं काम करने जाओगे तो वो भी तो दबंग रहेगा। जितना माइनेज हो के चलता है, क्या करे, बच के चले पड़ता है आदमी को। नहीं, ये तो तुम्हारी मैं मजबूरी समझ रहा हूँ, लेकिन इतनी मजबूरी आज की डेट में तो ऐसे नहीं होता है बेटा। इतना डर करके रहोगे, कल कहीं नौकरी करोगे, कल वो भी तो डर आएगा तुमको। कितना है, जितना लड़ने का था रहेगा उतना छोटा, अब इसमें क्या करें हम सब। पहली बात तो तुम अपने को छोटा ना कहो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ठीक है ना। मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम है वीरेश सिंह, ठीक है। मैं राजपूत हूँ, मेरे लिए तुम भी भाई हो, मेरे छोटे भाई हो। मैं तुम्हारे माँ के कोख से नहीं पैदा हुआ हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भाई नहीं हूँ। मैं अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा और तुमको कोई छू नहीं सकता, ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। जी, सर्टिफिकेट अगर मिल जाएगा तो मिल जाएगा। मैंने टाइम दिया है उनको, कल ये शो चलेगा, कल मैं शो चलाऊंगा
आईटीआई का नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, दबंग का नाम नहीं बता रहा हूँ। सोच चलाऊंगा और ये काम करवाऊंगा, मैं यूपी से करवाऊंगा। यूपी के जो आईएएस हैं वो चौरसिया जी से भी मैं बात करता हूँ कि क्यों नहीं हुआ है, क्या दिक्कत है, और उनसे भी। और ये बोले हैं, सुनो, ये यहाँ के डायरेक्टर ने हमसे बोला है कि मैं एक लेटर दे देता हूं तो वो लेटर भी लगा देगा तो नौकरी लग जाएगी उसकी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो तुम उनसे बात कर लेना अभी कि बता देना कि वो आईटीआई टाक्सो वाले बोले हैं आप हमको एक लेटर जो है तो मेल कर दो। जी। अपने मेल पे वो लेटर मंगा लो, सबसे पहले लेटर मंगा लो, वो लिख करके एक चीज दे देंगे, वो सबसे जरूरी है। कहीं जॉब मिलेगी, 2 रुपए की नौकरी मिलेगी तो वो लेटर काम करेगा, ठीक है। बाकी जैसे साइट का होता है तो मैं देख लूंगा, तुम नंबर सेव कर लेना और रोज मेरे से बात कर लिया करो कि हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर मेरे को बताना तुम, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर, इतना हेल्प करेंगे। सर नहीं, भैया बोलो पहले। जी भैया। हाँ ठीक है, धन्यवाद, खुश रहो, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। हाँ ओके, थैंक यू। इसका दिखाने का मकसद जानते हैं क्या था कि अगर आप अवेयरनेस नहीं होगे, चुपचाप बैठे रहोगे तो ऐसे ही होगा आपके साथ में। लड़ो और हिम्मत रखो, सारी चीजें क्लियर होगी। अब चलते हैं असम का एक लड़का। कहाँ गए? असम बहुत दूर है, वहां का लड़का उड़ीसा, 2 दिन लगते हैं उसको उड़ीसा आने में। वहां उसके माँ बाप ने एडमिशन करवाया, वहां एग्जाम देने आता है, उसका ईडी प्रैक्टिकल का नंबर नहीं चढ़ा, वो लड़का परेशान हुआ, वो शो देखा, फिर उसकी सुन लीजिए। अब बताओ सर, मतलब हम लोग 2018 और 20 का बेस था पीटर का आईटीआई। हम लोग सर असम से है, लेकिन हम लोग का एग्जाम जो फाइनल एग्जाम है वो उड़ीसा में होता है, उड़ीसा रॉयल आईटीआई। माने आसाम का एग्जाम जो है तो उड़ीसा में होता है, असम में कोई सेंटर नहीं है। हाँ। नहीं, यहाँ पे सेंटर है, लेकिन मैं प्राइवेट आईटीआई पे लिया था ना सर। हाँ, तो इसका हम लोग का जो फाइनल एग्जाम है वो उड़ीसा में होता है, उड़ीसा का आईटीआई। अच्छा, तो ऐसे कितने बच्चे हैं रहते हैं? मतलब ऐसे तो हम लोग का 2 सेंटर है, हम लोग का जो सेंटर है उसमें 10 लड़के हैं। हाँ, तो वो आईटीआई का नाम है रॉयल आईटीआई चरम्पा। तो माने आसाम से उड़ीसा कितनी दूर पड़ता है? दूर सर, पहले हम लोग को कोलकाता तक जाना होता है, उधर से फिर से हम लोग को उड़ीसा जाना होता है। दो दिन से ज्यादा थोड़ा। तो 2 दिन से आप 2 दिन आपको टाइम लगता है, मतलब माने आप आसाम से उड़ीसा जानते हो एग्जाम देने? हाँ सर। अरे बाप रे, तो जितनी तो आईटीआई की फीस नहीं लगती होगी उतना तो आप होटल में रुकने और परीक्षा देने में लगा देते होगे। जी सर। और हम लोग का अभी बहुत मतलब वो कॉलेज का प्रॉब्लम है, वो कुछ हम लोग का अब तक 4 बार जा चुका है हम लोग। 4 बार जा चुका है, और इस बार हम लोग को मार्च में प्रैक्टिकल का एग्जाम भी दे के आया। तो उसका मार्क्स भी अब तक नहीं आया। वो सर को जब पूछता हूँ, सर लोग बताता है आएगा, बस वही बताता है, कुछ अच्छे से बताता ही नहीं। इतना दिन हो गया सर, आएगा, बस वही सुनने को मिलता है। ये जो 22 मार्च को जो एग्जाम हुआ था उसमें आपने प्रैक्टिकल का एग्जाम दिया? जी। अब मैं सीधे नोडल के अधिकारी से बात किया, सुनिए नोडल के अधिकारी को। सर, मेरे को थोड़ी सी जानकारी चाहिए कि कई स्टूडेंटों ने बोला है कि बच्चे हैं कि इन बच्चों का सर ईडी प्रैक्टिकल का नंबर अभी तक अपलोड नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसमें आईटीआई का दोष है या डीजीटी का दोष है या कहां से ये नंबर नहीं चढ़े हुए हैं? वो ठीक है, आपको कहाँ से मेरा नंबर मिला बोलिए तो? सर, नोडल से तो नंबर ले लिए हैं हमने, मेरे को मिल गया है सर। नोडल सेंटर? हाँ, नोडल सेंटर से नंबर आएगा, वो तो आईटीआई के नेम पर आएगा, मेरा नंबर तो नहीं मिलेगा वहाँ से। तो अधिकारियों से ले लिया जाता है सर जी। इसके कोई आप जान पहचान है इसलिए फोन कर रहे हैं, ठीक है। वो जी मार्क एंट्री नहीं हुआ उस टाइम, जहाँ पोर्टल में शो नहीं कर रहा था, इसीलिए एंट्री नहीं हो पाया। उसके बाद वो लोग ग्रीवेंस में दिए, ग्रीवेंस कंप्लाइंस का काम प्रोसेसिंग चल रहा है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि पोर्टल में क्यों नहीं शो हो रहा था? क्या ये आईटीआई वाले की गलती थी कि डीजी? ये मेरा हाथ में नहीं है, वो डीजीटी का एनसीवीटी का जो पोर्टल है उस टाइम जो मार्क अपलोड के समय उनका शो नहीं कर रहा था। वो भी हमारा जो
स्टेट डायरेक्टरेट और काउंसिल है, उनको भी पता है, सबको पता है। हमको शो करने से हम एंट्री करेंगे। कोई बच्चे का नाम रोल नंबर शो नहीं करेगा, कोई कौन एंट्री करेगा, कहाँ से एंट्री करेगा? सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। लड़के चूंकि परेशान हो रहे हैं सर, और लड़के शिकायत करते हैं मेरे पास, मेरे शो में। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो ITI टॉक शो लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन सर लड़के शिकायत करते हैं तो मैं लड़कों की बात नहीं मानता हूं। मेरे को सर ITI वाले से भी बात करना पड़ता है। ITI वाला कहता है कि नोडल की गलती है, नोडल कह देता है सर कि DGT की गलती है, DGT कह देता है कि नोडल की गलती है। तो मैं सर सब लोगों से बात करता हूं और क्लियरिफिकेशन लेना चाहता हूं कि आखिर लड़कों को सही चीजें जानकारी मिलना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होने चाहिए लड़के। नहीं, वो तो चाहिए। वो जो ITI में एडमिशन लिया है उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका कैसा प्रोग्राम सॉल्व होगा, क्या प्रॉब्लम होगा। डायरेक्ट नोडल से कांटेक्ट करने से कोई आंसर नहीं मिलेगा। मैं भी बोल दे रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल दे रहा हूँ। उन लोग का जो वो नहीं करेगा तो नोडल कुछ नहीं कर पाएगा कि स्टेट काउंसिल कुछ नहीं कर पाएगा। उनका ग्रीवेंस आया है, ग्रीवेंस सॉल्व होगा और स्टेट काउंसिल उनका जो प्रिंसिपल साहब है उनका थ्रू में जाने से स्टेप बाय स्टेप वो सॉल्व होगा। और बच्चा लोग आपके पास जाएंगे जी, जहाँ जाना चाहिए उनको जाना चाहिए, प्रिंसिपल के साथ आइए। उनका प्रिंसिपल आएगा नोडल सेंटर और नोडल सेंटर जाएगा स्टेट काउंसिल जाएगा DPT और MCDT। स्टेप बाय स्टेप काम है, डायरेक्ट कोई बोल देने से तो नहीं कर। तो अब आपका सर ये लड़कों ने ग्रीवेंसेस डाला है तो सर इनके ग्रीवेंसेस को आप लॉक कर देंगे ना सर? क्या लड़कों ने जो ग्रीवेंसेस डाला है सर तो अब लॉक हो जाएगा ना ग्रीवेंसेस? हाँ, वो ग्रीवेंस जो डाला है उन लोग का सही डॉक्यूमेंट उनका प्रिंसिपल साहब को सबमिट करना है। प्रिंसिपल साहब लेके हमारे पास आएंगे, हम उनको रिकमेंड कर देंगे। उसके बाद जाएगा स्टेट काउंसिल, ओरिजिनल डायरेक्टर, उसके बाद DGT। ये प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप। अब नोडल अधिकारी कितने प्यार से इसको समझा रहे हैं, जबकि उनके पास से जो डेटा की लिस्ट है वो गायब है। इसलिए वो ITI से मंगाना चाह रहे हैं कि ITI वाला डेटा दे। अब मैंने उस समय पर कुछ नहीं बोला क्योंकि हमको इसके तह तक जाना था। अब समझिए आप कि नोडल को उसी समय पर ITI वाला 3 प्रति में भेज देता है। अब उसका डेटा है नहीं उनके पास, ग्रीवांसेस किया गया है, तो अब ग्रीवांसेस लॉक कैसे करें? तो अब देखिए फिर मैंने जो है तो प्रिंसिपल साहब से बात किया, तो प्रिंसिपल साहब बड़े बदतमीजी से, बड़े जोश में आकर के क्या बात कर रहे हैं, देखिए कैसे बदतमीजी कर रहे हैं। तो मैं प्रकाश राउत जी से, नोडल के जो अधिकारी हैं उनसे मैंने बात किया था, तो उन्होंने बोला है कि सर ITI वालों को मेरे पास आना चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है वो लेकर के आएंगे, हम वेरीफाई करेंगे और लॉक कर देंगे। नहीं, आपको मेरा नंबर कौन दिया है? अरे सर आपका नंबर, आप ITI वाले हो, जर्नली मिल जाएगा सर। सुनिए मेरा बात सुनिए ना, आपको मेरा नंबर कौन दिया है? अरे ये जानने की क्या नंबर आपको कैसे मिला है? अरे सर आपकी ITI है तो आपका नंबर नहीं मिल जाएगा? नहीं, नोडल वाला का नंबर आपको कैसे मिला है? नोडल का नंबर तो हमको मिल जाएगा सर। सुनिए जी, मैं बोल दिया तो आप उनसे बात किया था क्या? मैंने उनसे बात किया कि लड़कों का, आपके यहाँ के का जो है तो ग्रीवांसेस किया हुआ है, उनका नंबर नहीं चढ़ा है, क्या कारण है कि ग्रीवांसेस लॉक नहीं हो रहा है? सुनिए ग्रीवांसेस वो लोग करेगा ना, उन लोग का टाइम होने से तो वो लोग करेगा, उन लोग से पूछने से क्या होगा? सर लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपसे मंगा। आप मेरा बात सुनिए, वो लोग मुझे बोलेगा, मैं उन्हीं लोगों को बोलूंगा, वो करेगा, फिर याद दिला दूंगा। आपको बोलने से आप क्या कर सकते हैं? बोले नहीं, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, आप मेरे बोलने से ना करिए। आप क्यों फोन करता है बार बार? नहीं, लड़कों का, अगर लड़कों का नंबर नहीं हो रहा है तो मैं बार बार फोन करूंगा सर। मेरा बात सुनिए ना। हाँ, वो लड़का आपका है क्या? नहीं, लड़का हाँ हिंदुस्तान का सर, वो इस देश का लड़का है। रॉयल ITI का लड़का है, वो रॉयल ITI टेंशन लेगा, आप क्यों लेता है? नहीं तो रॉयल ITI टेंशन लेगा तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? अभी तो क्या हुआ? आपका क्या प्रॉब्लम हुआ? नहीं, प्रॉब्लम है ना। आप फोन मत करो। नहीं, क्यों ना करूं फोन क्यों ना करूं? आप लड़कों से फीस लिए हो, सर्विस प्रोवाइडर नाम की चीज हो आप,
आप आज 4-5 महीने से लड़कों का रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप बात नहीं करोगे क्या? आप कैसी बातें कर रहे हो आप? अब यहां पे मैं नहीं रुका, क्योंकि प्रिंसिपल की बात मैंने नहीं माना, मैं ITI संचालक से बात किया। अब संचालक महोदय जो बोलते हैं पहले उसको सुन लीजिए। जी बोलिए सर। सर क्या है कि आपके यहाँ आसाम के जो लड़के हैं वो आकर के एडमिशन लिए हैं और उन लड़कों का प्रैक्टिकल एग्जाम रुका हुआ है, मतलब माने नंबर नहीं चढ़ा हुआ है। अच्छा। तो मैंने प्रिंसिपल से भी बात किया है आपके, और फिर मैंने नोडल अधिकारियों से भी बात किया। तो नोडल अधिकारियों ने कहा सर वहाँ के प्रिंसिपल आएंगे डॉक्यूमेंट लेकर के तो हम उनका कर देंगे। अब जब मैं आपके यहाँ के प्रिंसिपल से बात कर रहा हूँ सर, तो वो इतनी बदतमीजी से मेरे से बात कर रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप सुन लीजिए। कह रहे हैं आपसे क्या मतलब, आप कौन होते हो पूछने वाले, लड़के हमारे हैं। मैं एम्प्लॉय है उसको मालूम नहीं है, लेकिन मैं नोडल सेंटर में भेज चुका हूँ जी। मैं अभी बोल देता हूँ नोडल सेंटर में, फिर एक बार जाके वहीं से आपसे बात करवा देंगे। और नोडल ऑफिसर जो है जी जी, लेकिन वो लोग सबको चढ़ा दिया। हमारा 200 कितने बच्चे एग्जाम दिए थे, लेकिन ये 10-12 लड़का का रह गया, 2 लड़का नहीं, 12 लड़का का। जी जी, उसको मैं बार लिख चुका हूँ और काउंसिल को भी मैं बता चुका हूँ। जी जी, ये कॉन्ट्रैक्ट में मैं तो हूँ, प्रिंसिपल से इतना बोलना नहीं चाहिए था। नहीं पहले तो ऐसा बदतमीजी से बात करना नहीं चाहिए जो भी है, लेकिन वो बच्चे लोग परेशान कर देते हैं ना, इसलिए वो शायद गलत है। नहीं, बच्चों की बात मैं उनको समझा रहा था कि मैं ITI टॉक शो से बोल रहा हूँ। लड़के आरोप लगाते हैं तो मैं लड़कों के ऊपर नहीं जाता सर, लड़के तो कुछ भी आरोप लगा देंगे। नहीं यहाँ ये जो लड़का का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये जो है नोडल सेंटर का तरफ से गलती हुआ है। ये ITI भी फंस गया, बहुत सारा ITI उड़ीसा में भी है और बाहर भी बात ऐसा भी है जी। और जैसे ही नोडल सेंटर में जो दे दिया वो कभी को करते हैं, गवर्नमेंट का है वो कभी करते हैं, वो बीच में छोड़ भी देते हैं। तो जी। हम उसको लगा हुए है, वो एंट्री हो जाएगा शायद इस हफ्ते हो जाएगा, लेकिन हो जाना तो चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों बोला? नोडल सेंटर से बात की है? हाँ मैंने बात किया, प्रकाश राय जी हैं, मैंने उनसे बात किया है। प्रकाश जो है जी जी, प्रकाश से बात किया। प्रकाश तो जैसे बोला नहीं आए हैं उनके पास, तो हम पहले से भी दे दिए हैं, 2 बार दे चुके हैं। नहीं, प्रकाश राय जी कह रहे हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट हमको चाहिए जो हमारे पास नहीं। डॉक्यूमेंट ये है मतलब आपका जो हम तो ओरिजिनल सबमिट कर देते हैं, रेफरेंस के लिए जो प्रैक्टिकल मार्क्स है उसको जेरस करके रखा जाता है कस्टडी में। जी उसको वो शायद कहीं फेंक दिए होंगे कि टर्म खत्म हो गया, तो इंस्टीट्यूट से मंगाते हैं फिर दूसरे बार, तो इसीलिए वो तो जेरस करके। अब संचालक महोदय ने क्लियर कर दिया, आप सुने ना कि डॉक्यूमेंट वहां नहीं जमा, वहां अटेंडेंस शीट और डेटा वो लेकर के जाएंगे, सब उसको दे देंगे और वो जैसे देखेगा वैसे हो जाएगा। तो ये काम एक अवेयरनेस के तहत में किया गया, जल्दी किया गया, हमने सब जगह बात किया, इस लड़के का हो जाएगा। ऐसे लड़के नहीं, यहाँ की उड़ीसा की 10 ITI की है, ये लोग जो है तो DGT भी गए, वहां भी नहीं हुआ, क्योंकि DGT ने हाथ खड़ा कर दिया, वो होगा आपका ED प्रैक्टिकल का, वो नोडल का है। तो ED और प्रैक्टिकल का जो मामला है वो सीधे मामला मैं आपको बता दूं कि वो आपकी ITI, नोडल और स्टेट 3 ही जगह पे घूमती है, बाकी कहीं पे नहीं घूमती है। और कई जगह मैंने बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और क्या कहते हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, यहाँ का मैं पोल खोल चुका हूँ, पहले मैं बता चुका हूं। कई जगह ITI संचालकों ने नहीं भेजा, कई जगह जो है तो नोडल ने नहीं भेजा, कई जगह पैसे की मांग होती है, कई जगह पे स्टेट गया है। तो अब मैं जो लगा हुआ हूं तो इसी में लगा हुआ। अब एक लड़के के देखिए जो शो देखा मेरा, हिम्मत किया, अब इसकी बात सुनिए, इसने क्या करवाया। आप बताओ क्या है। बोले कि कितना दिन से उसको बोला कि आप कितना बार बताया कि गिरभांस करो, गिरभांस करने के बाद में डायरेक्टर को बोल के कितना रिक्वेस्ट किए, तब अपना स्टाफ भेजा और वहां से गिरभांस ID लेके गए नोडल में, तब वहां नंबर मेरा चढ़ाया। ये लोग इतना गलती कर, इतना लापरवाही कर, और डायरेक्टर से बोलने से बोलता है कि हमको यही काम है, हमको और काम नहीं है कि हम सबका गिरभांस करके एक आदमी का लेके जाएंगे हम ऑफिस में और यहाँ से नंबर चढ़वाएंगे। तो बोले काहे नहीं कि फीस भी तो तुम ही लेते हो। बोले सर, तो बोला है कि हमको बहुत सारा लोड है, हमको इतना, हमको एक आदमी का हम कहाँ से किसका देखते रहेंगे। क्यों? तो जब फीस तो एक ही आदमी का लेते हो ना। वही बोले कि सर आप, हमने फी पेमेंट किया किस लिए, यही सब के लेना, हमारा वेलफेयर के लेना कि हमारा आप काम कीजिएगा। तो
बोला कि हम अगर हमारा आप वेलफेयर आप नहीं कीजिएगा तो कब तक हम क्लियर होंगे, कब तक हमारा पास आउट होगा, कैसे होगा फिर? तो लड़ना तो सीखना पड़ेगा बेटा। तुमने हिम्मत रखी, तुम आए शो पे, अगर ऐसे सब लड़के बोलने लगेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये और हिम्मत सर आपका चैनल देख के ही मिला है सर, और ऐसे नहीं मिला है। नहीं, मैं तो इसीलिए लगा हूँ यार, मैं तो इसीलिए लगा हूँ कि तुम लोगों को तुम्हारे अधिकार जानना चाहिए, कौन है, कहाँ का है, क्या है, कैसे है, तब पता चलता है। और मैं अपने शो पे दिखाता भी हूँ। चलो, तो तुमने कर दिया, तो अब तुमको तो मेरा शो देखने के बाद हिम्मत भी आ गई, तो और लड़कों को आएगी हिम्मत। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी हिम्मत दिखाई है, चैनल के बारे में बोला। पर ये बताओ कि वो लॉक कर दिया? क्या सर? उसने लॉक कर दिया तुम्हारा ग्रीवांसेस? नहीं, ग्रीवांस करने के बाद में ग्रीवांस आईडी था, वहाँ लेके गए मैं नोडल में। हाँ हाँ। तो नोडल वाला मेरा अटेंडेंस शीट पूछा इंस्ट्रक्टर से, अटेंडेंस शीट लेके और उसको स्कैन किया और अपलोड किया, और मेरे सामने ही ड्राइंग में 25 नंबर और प्रैक्टिकल में 224 नंबर दिया। गुड, बहुत बहुत दिलेरी का काम किए तुम। अगर ना गए होते, अगर मैं शो में न दिखाता, शो न देके न गए होते, तो फिर ऐसे रहा था। वही सर कि ये लोग कितना लापरवाही कर रहे हैं। मतलब सर, ये लोग को केवल पैसा चाहिए और कुछ नहीं। ये प्राइवेट आईटी वालों को केवल पैसा चाहिए और कोई आपके मतलब नहीं है कि आप कहाँ जाओ, आपका फ्यूचर क्या होगा, कुछ मतलब नहीं है। इनको जब पैसा चाहिए तो एकदम बोल बोल के प्रेशर डाल डाल के ले लेते हैं। लेकिन जब पैसा आपका क्लियर हो गया ना, बस आपसे कोई मतलब नहीं है इनका। बस हो गया, पैसा लिए, काम खत्म, पढ़ाई लिखाई सब बंद, सब बंद। लड़का लोग भी वैसे ही सर बेवकूफ है ये लोग। हम भी अपने आप को बेवकूफ बोल रहा हूँ सर। मेरे को अब गिल्टी फील, बहुत गिल्टी फील हुआ है सर कि सोच समझ के सब बढ़िया जगह पे जाओ, बढ़िया जगह पढ़ाई करो, अच्छे जगह पे करो तो ठीक है। ये सब लोग ऐसे बहुत लोग दुख खोल के बैठ गए हैं सर। सही बात है, सही बात है। अब पास भी हो जाओगे तो क्या कर लोगे? अगर आपको नॉलेज है ही नहीं है तो आप क्या कर लोगे भाई? सर्टिफिकेट करके क्या कर लोगे? वही बोल रहा हूँ सर। घर की मान के चलो कि तुम्हारे यहाँ ट्रैक्टर का ड्राइवर तुमने रखा, अब उससे ट्रैक्टर चलाते नहीं बनता, वो लाइसेंस भर रखा है, तो वो एक्सीडेंट करेगा ही ना। हाँ, वो ट्रैक्टर चला नहीं पाएगा, उसको बैठने का हिम्मत नहीं होगा सीट पर। ही तो छोड़िए ना, एक्सीडेंट क्या है, सीट पर नहीं बैठ पाएगा वो। अब ये लड़कों को सोचना चाहिए, अच्छी बात है। अब मेरे को नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा मैं आपसे बात करूं। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है और आप लोग समझ गए होंगे, समझदार हैं। और देखिए, आईटीआई टॉक शो का मतलब यही है, सनसनी फैलाना नहीं है। मैं भी वीडियो जो है तो रिजल्ट पे 10 दिन बना करके खूब वाहवाही लूट सकता हूं, खूब व्यूवर, खूब सब्सक्राइबर बढ़ा सकता हूं, लेकिन हमारा मकसद है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, आपकी प्रॉब्लम को डीजीटी तक ले जाना, आपकी आवाज को डीजीटी तक ले जाना। आप लोग जितने कमेंट करते हो डीजीटी को दिखाया जाता है, बताया जाता है कि लड़के क्या मांग कर रहे, क्या प्रॉब्लम है, और न्यूज हमको मिलती है, मैं वही दिखाता हूं। मैं गलत नहीं दिखाता हूं, मेरा चैनल है। अगर मैं कोई भी गलत न्यूज दिखाया, मेरे ऊपर एफआईआर हो जाएगी, केस हो जाता है मेरे भाई, नोटिस आ जाती है। ये यूट्यूबरों की तरह कहानी मैं नहीं बताता हूं, ठीक है ना। ये अफवाह फैलाते हैं और आपको बेवकूफ बनाते। मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है, पर सोचिए, आप जैसे छात्रों को खून चूसते हैं ना, आपको लगता है कि पैसा नहीं लगता। आप देखते हो ना, ये लाखों रुपए कमाते हैं आपसे, और आपको पेड कोर्स देते हैं, आपको पीडीएफ बेचते हैं। वो किसका है यार? गवर्नमेंट का है। बताते नहीं है कि भारत ऐप में सारी चीजें। आप लोगों को अभी तक तो ये नहीं पता है कि आपका रिजल्ट कहां से आता। अरे एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल देखा करो यार, डीजीटी की साइट देखा करो यार, भारत स्किल देखा करो यार। कब तक किसी के कंधे पे रख करके आप लोग गोली चलाओगे मेरे भाई? ठीक है। वैसे भी मैं ये अब वो जो लड़का है, बिहार का लड़का, जिसको कितना गंदे गंदे वो नालंदा के आईटीआई वाले ने गाली गलौज किया है, मैं उसको दिखा नहीं सकता हूं। अभी 2 मिनट में आईटीआई बंद हो जाएगी उसकी, लेकिन क्या करूं, परिवार है, कुछ चीजें हमको बचाना पड़ता है, कुछ चीजें हमको छुपाना पड़ता है, सिर्फ अवेयरनेस के लिए चलाना पड़ता है कि भैया शांति के साथ रहिए। अगर आप नहीं रहोगे तो लड़के जग गए हैं, और आप लोगों को जगाना ही मेरा मकसद है, बाकी कुछ करना नहीं मकसद है। तो आप लोग जवाब पा गए, और जिनका सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है ना, कुछ नहीं हो रहा है, वो 7 तारीख के पहले, माने 17 तारीख आप लिख लो, दीक्षांत समारोह के पहले देगी। डीजीटी के ऊपर दबाव है मेरे भाई। आप शो देखते रहिए, आप अपनी आवाज उठाते रहिए, आवाज जाएगी, पहुंचेगी आपकी। क्यों आप लोग परेशान हो रहे हो इतना ज्यादा? बोल रहा हूं कि मैं बैठा हूं। और भैया सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए
कल खुलासा करूंगा तो देख लेना है आप लोग। मैं नहीं चाहता था कि सारी चीज़ें कहूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ कि दीक्षांत समारोह के पहले नोटिफिकेशन जारी होगा। मीटिंग चल रही है, कल की न्यूज़ में बताऊंगा, बस वेट करिए आप लोग। और ये ITI टॉक शो देखते रहिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, आसपास सफाई रखिए और अफवाह में बिल्कुल मत पड़िए आप लोग, ठीक है। और आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।